Good morning, children. Welcome all of you in English class. Children, today I'll teach you chapter 17, A Just Judge. Children, today I'll teach you about a king who ruled over Ujjain and he was known for his justice. जो एक राजा उज्जैन में राज्य करता था, जो अपने न्याय के लिए जाना जाता था और उसके बारे में लोग क्या कहते हैं उसके बारे में वो जानना चाहता था। आज इस चैप्टर में हम यही देखेंगे। नाउ स्टार्ट द चैप्टर। नरेटर बोलते हैं, नरेटर मीन्स कहने वाला, राइटर जो था, वॉज अपॉन अ टाइम Bocas, king of Algeria, wanted to confirm whether it was true what people said about the just judge, who was always able to find out the truth and punish wrongdoers with fairness. एक बार की बात है, किंग बकास अल्जीरिया को जो था चाहता था कंफर्म करना कि लोग उसके बारे में सही कहते हैं, उसके न्याय के बारे में सही बोलते हैं। जो वो कहता है वो हमेशा सच को पाने में समर्थ हो जाता था और जो लोग गलत होते थे उनको हमेशा वो सज़ा अच्छे से पनिश करता था। वन डे द किंग डिसाइडेड टू गो एंड मीट द जज। एक दिन राजा ने डिसाइड किया कि वो जाएगा और जज से मिलेगा। ही डिस्गाइड हिमसेल्फ एज अ मर्चेंट, और उन्होंने कि एक मर्चेंट का भेष बना लिया, धारण कर लिया। एंड वेंट ऑन हॉर्स बैक टू द सिटी, और घोड़े पर चढ़ करके सिटी पे की तरफ गया। वेयर द जज रिसाइडेड, जहाँ की जज रहते थे। वेन बुकास रीच द सिटी, जब वो शहर में पहुँचते हैं, अ यंग क्रिपल बॉय अप्रोच हिम एंड स्टार्टेड आस्किंग फॉर फेवर। एक जो शरीर से अपंग था, शरीर से कमज़ोर था, वो लड़का राजा के पास आया और कहा कि आप क्या मेरे फेवर में, मेरे पक्ष में कुछ काम कर सकते हैं। बॉय बोलता है, एक्सक्यूज़ मी सर, वुड यू बी काइंड इनफ टू अलाउ मी टू राइड ऑन योर हॉर्स विद यू टू द स्क्वायर। लड़का बोलता है, सर मुझे क्षमा करिए, क्या आप मेरे प्रति दयालु होंगे, दया दिखाएंगे तो अपने घोड़े पर मुझे बैठा करके आप चौक तक मुझे छोड़ देंगे। बकास कहता है, सर्टेनली यू कैन राइड माई हॉर्स विद मी, तुम मेरे साथ घोड़े पर आके बैठ सकते हो। आई विल टेक यू टू द स्क्वायर, मैं तुमको चौक तक जाकर छोड़ दूंगा। नरेटर बोलते, बोथ ऑफ देम रोड टुगेदर एंड सून रीच द डेस्टिनेशन। व्हेन दे अराइव्ड एट द स्क्वायर द क्रिपल रिफ्यूज टू गेट ऑफ द हॉर्स। और दोनों इस तरह अपनी लक्ष्य पर, अब चौक तक जहाँ पर जाना होता है वहाँ तक पहुँचते हैं। और जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो क्रिपल बॉय जो रहता है वो उस घोड़े से उतरने से मना कर देता है, इनकार कर देता है। बकास कहते हैं, वाई आर यू नॉट गेटिंग, क्यों तुम नहीं उतर रहे हो। आई हैव लेट यू राइड विद मी टू द स्क्वायर, मैंने तुम्हें स्क्वायर तक की छोड़ने के लिए कहा था, तुम वहीं तक बोले थे। नाउ गेट ऑफ एट वंस, अब तुरंत उतर जाओ यहाँ से, इस पे से। बॉय बोलता लाफिंगली, हंसते हुए, वाई शुड आई, मैं क्यों उतरूँ। द हॉर्स इज माइन, ये घोड़ा मेरा है। यू गेट ऑफ, आप उतर जाओ। इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू गिव मी द हॉर्स लेट अस गो टू सी द जज, यदि आप घोड़े से नहीं उतरेंगे, जब मुझको घोड़ा नहीं दीजिएगा तो मैं अभी आपके साथ जज के पास चलूँगा। वकास बोलते, हे जस्ट अ मिनट, ठीक है रुको एक मिनट। यू आर नॉट अ क्रिपल, तुम क्रिपल नहीं हो। यू हैव चीटेड मी, तुमने मुझे धोखा दिया था। लेट अस गो टू द, चलो हम लोग जज के पास चलते हैं। बॉय कहता है, लेट अस गो, आई एम नॉट अफ्रेड टू फेस द जज, ठीक है हम जज के सामने जाने से नहीं डरते हैं। नरेटर बोलता है, हियरिंग देम क्वेरल टाउन इज पीपल गैदर एंड टॉक टू ईच अदर एज टू वाई दे वर। और जब उनकी लड़ाई बढ़ गई तो गांव के जो लोग थे वो इकट्ठे होते हैं और वे लोग कहते हैं कि ये लोग क्यों लड़ रहे हैं। क्राउड बोलता है, गो टू द जज, ठीक है तुम लोग जज के पास जाओ। ही विल डिसाइड हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग बिटवीन यू टू, वही डिसाइड करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है तुम दोनों में से। नरेटर बोलते हैं, अपॉन रीचिंग द बॉय एंड बकास सा दैट देयर वर अदर पीपल इन कोर्ट। और वहाँ पहुँचने पर वो देखते हैं, एक बकास और लड़का देखते हैं कि वहाँ पर कुछ दूसरे लोग भी कोर्ट में हैं। वन ऑफ देम वॉज ए बुचर एंड द अदर एंड ऑयल मर्चेंट, उनमें से एक बुचर यानी कसाई होता है जो मीट वगैरह काटता है, एक उनमें से बुचर रहता है और दूसरा ऑयल मर्चेंट रहता है जो कि तेल बेचता है। द बुचर वॉज कवर्ड विद ब्लड, और बुचर जो होता है ब्लड से कवर रहता है, उनके पूरे शरीर में ब्लड लगा होता है। एंड द ऑयल मर्चेंट विद, और ऑयल मर्चेंट के शरीर पर कपड़े में ऑयल लगा होता है। द बुचर हैड मनी
एंड द मर्चेंट वॉज होल्डिंग हिज हैंड, और बुचर के हाथ में पैसा रहता है और मर्चेंट जो रहता है वो उसका हाथ पकड़ा हुआ था। जज बोलता है टेल मी द रीज़न फॉर योर डिस्प्यूट, ठीक है तुम लोग अपनी अपनी लड़ाई का कारण बताओ, क्यों लड़ रहे हो। बुचर बोलता है आई वॉज बाइंग ऑयल फ्रॉम द मैन, मैंने इस आदमी से कुछ ऑयल खरीदा था। एंड वेन आई टुक आउट माई पर्स टू पे हिम, और जब मैंने अपना पर्स निकाला उसको पैसा देने के लिए, ही ट्राई टू स्नैच माई मनी, यह मुझसे मेरा पैसा छीनने लगा। द मनी इज़ माइन, यह पैसा मेरा है, एंड ही इज अ थिफ, और वो चोर है। ऑयल मर्चेंट बोलता है नॉट अ वर्ड सेड बाय हिम दिस ट्रू, कि इसने जितनी भी बातें बताई वो सच नहीं है। द बुचर केम टू माई स्टोर टू बाई ऑयल, ये बुचर मेरी दुकान में आया था और ऑयल ख़रीदने के लिए। व्हेन आई फिल्ड अ जग, जब मैंने एक जग भरकर को फिल करके दिया, ही आस्क्ड मी टू चेंज द गोल्ड पीस फॉर मनी फॉर हिम, तो इसने गोल्ड पीस दिया और कहा कि इसके बदले में मुझे पैसा दे दो। व्हेन आई टुक आउट माई मनी एंड प्लेस इट ऑन द काउंटर, जब मैंने पैसा निकाला और काउंटर पर रखा, ही टुक इट एंड ट्राई टू रन ऑफ विद इट, तो ये पैसा लेके भागने लगा। आई कॉट हिम बाय द हैंड एंड ब्रॉट हिम टू हियर टू सी यू, मैं इसका हाथ पकड़ के मैं आपके पास लाया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। नरेटर बोलते हैं आफ्टर लिसनिंग टू बोथ साइड द जज थॉट फॉर ए वाइल एंड, और उन दोनों की बात सुनने के लिए जज थोड़ी देर रुकते हैं और कहते हैं, जज बोलते हैं लीव द मनी हियर विद मी, ठीक है तुम लोग अपना पैसा यहीं छोड़ दो, एंड कम बैक टुमारो, और मेरे पास तुम लोग कल आना। आई विल टेल यू हु इज द मनी बिलोंग्स, मैं बताऊंगा कौन किसका ये पैसा है, ये पैसा किसका संबंध रखता है। नरेटर बोलते हैं द बुचर एंड द ऑयल मर्चेंट लेफ्ट द कोर्ट, और इस तरह ऑयल मर्चेंट और बुचर कोर्ट को छोड़ के चले जाते हैं। बोकास एंड द बॉय वर कॉल्ड नेक्स्ट, और बोकास और बॉय को फिर बुलाया जाता है। बोकास बोलते हैं told his side of the story and the judge listened intently, और जज इन लोग की बातें ध्यान से सुनते हैं। And now children, I hope you understood these lines very well, and next part I will explain in next video. Thank you. जय हिंद।